नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं दिल्ली की शान कहे जाने वाले लाल किले में। ये सिर्फ एक लाल पत्थर से बनी एक इमारत नहीं है। इसका बनना इतिहास में बड़ी घटना थी। अपने निर्माण से लेकर अभी तक ऐसी ऐसी घटनाओं को इसने देखा है जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। ये है दिल्ली का लाल किला। शांत है लेकिन खामोश नहीं। सन 1627 ईस्वी जब मुगल बादशाह शाहजहां तख्त पर बैठा, देश में अमन चैन था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उसकी राजधानी आगरा में थी, लेकिन आगरा की गर्मी बादशाह को रास नहीं आई। मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली हो। काफ़ी सोच विचार के बाद ताल कटोरा बाग राय सिन्हा पहाड़ी का चुनाव नए शहर के लिए किया गया। लेकिन बादशाह के दो नामी कारीगर उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद ने यमुना के किनारे खुले मैदान को सही बताया। सन 1639 में लाल किले की नींव रखी गई। 9 साल तक कारीगरों और मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद लाल किला बनकर तैयार हुआ। ये किला 2.41 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। इस किला के 4 गेट हैं: दिल्ली गेट, सलीम गेट, जमुना गेट, लाहौरी गेट। अभी हम जिस गेट से अंदर जा रहे हैं इसे लाहौरी गेट कहते हैं। लाहौरी गेट इसे इसलिए कहा जाता है कि इसका जो मुख है गेट का वो पाकिस्तान के लाहौर की तरफ है, इसीलिए इसे लाहौरी गेट कहा जाता है। लाल किले में 1947 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। इसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बनता है यहीं से भाषण देता है। यह है छत्ता चौक, मीना बाजार। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशन नारा और जहां नारा, और यह बाजार उन्हीं के नाम पर है। इस बाजार में लेडीज आइटम ज़्यादातर बिकते हैं और यह औरतों के लिए ही ये बाजार बनाई गई थी। यहाँ पे पुरुषों का आना सख्त बना था। पुरुष यहाँ नहीं आ सकते थे, सिर्फ औरतों के लिए ही ये मार्केट थी। यहाँ पर औरतों से ही जुड़े सारे सामान मिलते थे। और इस बाजार के छत पे बनी नक्काशियाँ उसी टाइम की हैं। बताया ऐसा जाता है कि पहले इस पे सोने लगे हुए होते थे। आगे से राइट में इस लाल किले से जुड़े हुए इतिहास का पूरा संग्रहालय मौजूद है, जिसमें हम अभी आपको चल के दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको हर एक चीज़ के विषय में बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ नहीं कर सकते हैं। अंदर लाल किले से ही जुड़े हुए सारे इतिहास हैं जो हम आपको फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आगे लाल किले के से पहले दिल्ली शहर का पूरा मैप दिया गया है। दिल्ली के कितने शासक थे,
और पूरा विवरण यहाँ पे मैप के थ्रू समझाया गया हुआ है, दिखाया भी गया है, मार्क भी किया गया है हर एक चीज़ के विषय में। आगे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं कुतुब मीनार की और जामा मस्जिद, ताजमहल, इन सब की फ़ोटोग्राफ भी यहाँ पे उपलब्ध है और मैप के थ्रू ये समझाया भी गया है। अब इससे आगे शाहजहाँ के जीवन काल में भारत और विश्व में क्या क्या हो रहा था यहाँ मैप के थ्रू बताया गया है।
यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। उसके आगे एक दूसरा संग्रहालय है जिसमें आज़ादी के दीवानों का इतिहास दिखाया गया है। सबसे पहले सामने एक छोटी सी तोप रखी गई है जो उस समय यूज होती थी। बाकी यहाँ पे आज़ादी के दीवानों के साथ क्या क्या यातनाएं अंग्रेज़ों द्वारा दी जाती थी, कैसे सताया जाता था, कैसे उन्हें तोड़ा जाता था उनके लक्ष्य से, सारा इतिहास यहाँ दिखाया भी गया है और लिखित भी है। यहाँ पे एक जेल भी बनाई गई है जिसमें उस समय कैदियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता था उसका पूरा विवरण दिया गया है। कैसे उनको बेड़ियाँ पहनाई जाती थी, उनको पानी किस में दिया जाता था, कैसे उनकी रहने की व्यवस्था थी और कैसे उनके जो पहनाव होता था उस समय उन्हें टाट के बोरे का कपड़ा दिया जाता था जिससे उनको और भी प्रॉब्लम हो, जिससे उनका मनोबल टूटे, कोड़े मारे जाते थे। यहाँ उस टाइम के जो अखबार थे उनके भी विषय में दिया गया है। उस टाइम कौन कौन से अखबार आज़ादी के दीवानों के लिए सहयोगी बने थे। यहाँ पे शाहजहाँ की कौन कौन सी रियासतें थी, हैदराबाद, कश्मीर रियासत, सभी के विवरण, सभी के विषय में जानकारी दी गई है। ये उस टाइम के देने वाले उपाधि हैं जो सैनिकों को दिए जाते थे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।